नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुमीट पर। और मैं विकास। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के बारे में। और हरियाणा जीके में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कैसे कैसे हरियाणा का उदय होता है। तो आप सभी ने कल पढ़ा था कि हरियाणा का उदय किस आयोग की सिफारिश पे हुआ था। कौन सी आयोग की सिफारिश पे हुआ था? जे.सी. शाह आयोग की सिफारिश पे। ठीक है, अब हमने हरियाणा उदय पढ़ लिया। हरियाणा उदय के अंदर हरियाणा को पंजाब का कितना हिस्सा दिया गया था? 44,212 वर्ग किलोमीटर। कल ये बात मैंने आपको बताई थी, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया मिला था। उस समय हरियाणा के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट थे? जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को बना था हरियाणा, तब हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 7 डिस्ट्रिक्ट थे, 7 जिले थे। इसकी मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी घर जेके में। और ये 7 जिले हरियाणा के अंदर थे। एरिया कितना था? 44,212 वर्ग किलोमीटर। और ये कितना प्रतिशत था पंजाब के हिस्से का? 35.18%, 18%। अब ये 35.18% HSSC द्वारा माना गया है, लेकिन कई बुक के अंदर, कई नोट्स के अंदर दिया गया है 35.88%, 35.88%। ध्यान रखना, ऑफिशियली डाटा के अनुसार 35.18% है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर 35.88% दिया गया है। तो आपको यही मान के यही आंसर टिक करना है HSSC के अंदर, अगर पेपर के अंदर पूछा जाए तो। अब आगे हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे दीनबंधु गुप्त जी ने सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक अंग्रेज़ अधिकारी ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग दोबारा वहाँ लंदन के अंदर उठाई थी। उसके बाद में दीनबंधु गुप्त जी आए 9 दिसंबर 1932 में। उसके बाद में गोपीचंद भार्गव जी हरियाणा के व पंजाब के पहले CM बने थे। उसके बाद भीमसेन सच्चर जी पंजाब के दूसरे CM बने थे और उन्होंने सच्चर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था 1 अक्टूबर 1949 के बाद में। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके की पॉइंट ऑफ व्यू से कि भीमसेन सच्चर जी के बाद में आया जे.सी. शाह आयोग। जे.सी. शाह आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? जे.सी. शाह की अध्यक्षता में। और इसके अंदर कितने सदस्य थे? कल मैंने आपको बताया था। ये कब बना था? 23 सितंबर। यह आयोग बना था 23 सितंबर 1965 को। और किसकी अध्यक्षता में? जे.सी. शाह की अध्यक्षता में। जे.सी. शाह के अलावा कितने सदस्य और थे? इसमें 2 सदस्य और थे। जे.सी. शाह फर्स्ट मेंबर थे और सेकंड मेंबर थे एस दत्त। ये पेपर के अंदर पूछा गया, लैब अटेंडेंट के अंदर आया था ये प्रश्न। और तीसरा जो सदस्य था वो कौन था? एम फिलिप। अब ये सदस्य, ये जो कमेटी बनी थी, ये जो आयोग बना था जे.सी. शाह आयोग, इसके जो बनाने की परमिशन थी वो किसने दी थी? सरदार हुकुम सिंह ने। ये भी कल आपके सामने बताया गया है नाम, सरदार हुकुम सिंह। अब सरदार हुकुम सिंह कौन थे? सरदार हुकुम सिंह थे लोकसभा के तीसरे स्पीकर। और इन्होंने ही सबसे पहले यह कहा था कि हरियाणा को बनाने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा जिसका नाम होगा जे.सी. शाह आयोग। ये सभी सदस्य थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे हुए हैं। और जे.सी. शाह ने 23 सितंबर 1965 को एक आयोग बनाया जिसमें जे.सी. शाह अध्यक्ष थे और अन्य सदस्य एस दत्त, एम फिलिप। कई जगह एस दत्तू भी दे रखा है, वो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ये गलती नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन के पेपर के अंदर पूछा गया था, जैसे मैं बता रहा हूं आपको HSSC में पूछा गया है, तो उसके अंदर पूछा गया था इनमें से कौन से सदस्य जे.सी. शाह आयोग के सदस्य नहीं रहे। तो उसके अंदर ऑप्शन में था जे.सी. शाह, एस दत्त, एम फिलिप और चौथा ऑप्शन था सरदार हुकुम सिंह। तो आप ध्यान रखना, सरदार हुकुम सिंह इस सदस्यता के, जो ये आयोग है, इसके अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे। ये बात आप ध्यान रखना। और इसके बाद में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? जो जे.सी. शाह आयोग बनाया गया था सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पे, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 23 अप्रैल 1966 में। 23 अप्रैल 1966 में कह दिया गया था कि हाँ, हरियाणा को पंजाब से अलग करना चाहिए। और इसके बाद में यह लोकसभा में बिल पास हुआ कब? 18 सितंबर 1966। अब ये सारे एक साल के अंदर, जल्दी जल्दी सारे महीनों के अंदर सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। और 18 सितंबर 1966 को लोकसभा में बिल पास कर दिया गया था कि हरियाणा को अलग राज्य बनाने की दर्जा दे दिया जाए। और इसके बाद में 18वें संविधान संशोधन, कल बताया था मैंने आपको, 18वां संविधान संशोधन हुआ था, 18वां अमेंडमेंट हुआ था संविधान संशोधन। और यह कौन सा राज्य बना था? भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था भाई।
हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था और 18वां संविधान संशोधन हुआ था। 18वां संविधान संशोधन और 17वां राज्य, यह बात आप ध्यान रखना, ये हमने कल लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से जिले कब कब बने। पहले शुरुआत में 7 जिले थे 1 नवंबर 1966 में, और अब वर्तमान में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। उनकी फॉर्मेशन अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इनका सीक्वेंस लिख लेते हैं ईयर के अंदर। सबसे पहले तो 1966 के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट बने थे? 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे। कौन कौन से? ये मैंने ट्रिक आपको लास्ट क्लास के अंदर करवाई थी, घर जेके में, ये बात याद रखना। और इनकी डेट इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा गया है, सीक्वेंस भी पूछा जाता है पेपर के अंदर। 11वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, 12वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो ये बात आप भी ध्यान रखना। इनको अगर सीक्वेंस में याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट बनता है 6 साल बाद 1972। एक बार ईयर लिख लेते हैं, डेट उसके बाद में लिख लेंगे। उसके बाद में 1973 में डिस्ट्रिक्ट बना, और उसके बाद में 1975 में डिस्ट्रिक्ट बना, 1979 के अंदर डिस्ट्रिक्ट बना, और उसके बाद में 10 साल का गैप रहा, और उसके बाद 10 साल के गैप के बाद 1989 में डिस्ट्रिक्ट बना था। 1989 में डिस्ट्रिक्ट बना, 1989, एक बार छोटा कर लेते हैं इसको। 1989 के बाद में अब आप एक बार 1989 तक याद करते हैं। घर जेके में ये कितने डिस्ट्रिक्ट बन गए थे? 7 डिस्ट्रिक्ट बन गए थे। कब बने थे? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, उसके साथ ही बनाए गए थे। इसके बाद में 1972 की बात करें तो 1972 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? 1972 में बना था भिवानी और सोनीपत। ये बात आप ध्यान रखना, भिवानी और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट बना था। कब? 1972 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर किस तरह से इंपॉर्टेंट है? हरियाणा इंडिया जीके में 22 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 दिसंबर को भारत का सबसे उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा है वहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और बात करें अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है तो 21 जून। ये बात आप ध्यान रखना। इसके जस्ट एक महीने बाद, इसके जस्ट एक महीने एक दिन बाद, यानी 23 जनवरी 1973, साल भी चेंज हो गया एक महीने बाद। 23 जनवरी 1973 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? कुरुक्षेत्र। कौन सा बना था? कुरुक्षेत्र। 23 जनवरी 1973 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? कुरुक्षेत्र। अब बात करते हैं 1975 की, तो 1975 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? सिरसा डिस्ट्रिक्ट बना था भी अपना, सिरसा डिस्ट्रिक्ट। अब ये बना कब था? 26 अगस्त को। अब इसके अंदर भी कंफ्यूजन है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट कब बना। अब विकिपीडिया या गूगल अलग अलग डेट्स बताते हैं इसके बारे में, तो 2 तारीख आपको याद रखनी है, एक 26 अगस्त 1975 और एक 1 सितंबर 1975। अगर पेपर के अंदर पूछा जाए और दोनों डेट दी गई हो, 26 अगस्त 1975 भी दी गई हो और 1 सितंबर 1975 भी दी गई हो, तो आपको प्रेफरेंस देनी है, आपको सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस देनी है वो किसको देनी है? 26 अगस्त को। ये बात आप ध्यान रखना भाई, 26 अगस्त इंपॉर्टेंट है इनमें से, अगर दोनों दी गई हो तो, वरना 26 अगस्त तो आंसर होएगा ही, ठीक है। अभी बात करते हैं 1979। अब 1979 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? 1979 में बना था आपका, 1979 के अंदर बना था फरीदाबाद भाई, फरीदाबाद आपको पता है हरियाणा का सबसे छोटा जिला और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, एकमात्र ऐसा शहर है जो अन्य 22 जिलों के जो टैक्स पे करते हैं उसके बराबर अकेला डिस्ट्रिक्ट, अकेला, और जो फरीदाबाद है वो अकेला डिस्ट्रिक्ट पे करता है। ये बात आप ध्यान रखना। ये कब बना था? 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बना था। अब बात करते हैं 1989 की। अब 1989 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? 1989 के अंदर डिस्ट्रिक्ट बना था, 15 अगस्त तक बात होगी, एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसके बाद में आगे पढ़ेंगे। घर जेके में अब इसके अंदर आपको बताया गया है गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। ये भी मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना। गुरुग्राम, ये घर जेके की ट्रिक अगर आपने देख रखी है तो ठीक है, नहीं तो जिसने नहीं लिख रखी वो दोबारा लिख लेना भाई। हिसार, अंबाला, रोहतक, और जे से जींद, के से करनाल और मैं से महेंद्रगढ़।
ये डिस्ट्रिक्ट बने थे, ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट थे ये घर जेके के अंदर, घर जेके में इसकी ट्रिक का पूरी फुल फॉर्म है। इसके बाद बात करते हैं 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे, कौन कौन से? भिवानी व सोनीपत। और इसके बाद में 23 जनवरी 1973 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? कुरुक्षेत्र। और सिरसा कब बना था ये आपको बता दी, 2 डेट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कौन सी 26 अगस्त 1975 और 26 अगस्त 1975, और इसके साथ में ही 1 सितंबर 1975। ठीक है, अब बात करते हैं फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद कब बना था? 15 अगस्त 1979 को, 1979 को। अब बात करते हैं 1989 में कौन से डिस्ट्रिक्ट बने थे? 1 नवंबर 1989 को बने थे 4 डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, KRPY। ट्रिक है इसकी, कृपा, जैसे कृपा से याद कर लेना, KRPY। अब इसके अंदर K से क्या बनेगा? K से वहाँ क्या आ गया था? कुरुक्षेत्र, और यहाँ क्या आ गया? करनाल। अब बचा क्या? कैथल। K से कैथल, R से रेवाड़ी, रोहतक ऊपर आ गया है ऑलरेडी, रेवाड़ी। P से पानीपत, और Y से यमुनानगर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, ध्यान रखना। कब बने थे? 1 नवंबर 1989 को। अब इनको ये सारे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और इनको आप कॉपी पे लिख के देखोगे ना तो याद होंगे, इसके अलावा इनके कोई ऑप्शंस नहीं है। अब इसकी तो 7 डिस्ट्रिक्ट की चलो हम ट्रिक करवा देते हैं, इसके अंदर भी करवा दिया कि KRPY। ठीक है, 1 नवंबर 1989 इसकी ट्रिक होगी, जैसे कि KRPY, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। अब इसके बाद में पेपर के अंदर ये मैं बता दूं आपको कि पूछा गया कि 12वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? हरियाणा का 12वां जिला कौन सा था? तो हरियाणा का 12वां जिला कौन सा था भाई? फरीदाबाद। ये बात भी आप ध्यान रखना, 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12, 12वां डिस्ट्रिक्ट पेपर के अंदर पूछा गया है। यह कब बना? 12वां डिस्ट्रिक्ट कब बना था? 15 अगस्त 1979 को। और ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट बने हैं 1 नवंबर 1989 को, ये कौन से हैं? KRPY। अब इसके अंदर कौन कौन से हैं? कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। ठीक है, अब बात करते हैं पानीपत की। तो पानीपत कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था? पानीपत अलग हुआ था करनाल से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? करनाल से। अब ये 24 जुलाई, ध्यान देना भी इस बात पे, 24 जुलाई 1991 को इसको करनाल में वापस ऐड कर दिया गया था भाई, ध्यान रखना ये बात है। पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है जिसको ऐड किया गया फिर वापस अलग कर दिया गया था। अब पानीपत को अलग कर दिया गया कब? 1 नवंबर 1989 को। इसको वापस करनाल के अंदर मिला दिया 24 जुलाई 1991 को। अब इसके बाद में क्या हुआ? 1 जनवरी 1992, अगले साल का नए साल, अगले साल की पहली तारीख को, यानी 1 जनवरी 1992 को इसको वापस अलग ज़िला बना दिया, करनाल से हटा दिया गया भाई। ये बात आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा का जिसके साथ ये एक्टिविटी, ये घटना घटी थी। पहले इसको पानीपत को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया 1 नवंबर 1989 को, फिर 24 जुलाई 1991 को इसको करनाल में मिला दिया गया, और 1 जनवरी 1992 को इसको करनाल से वापस अलग कर दिया गया था। अब बात करते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट की। अगला डिस्ट्रिक्ट है, अगली डेट है 1995, अगला ईयर ध्यान रखना 1995। अब 1995 को हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? 1995। क्या बोलते हैं? 1995। तो 95 आता है, तो 95 से पंचकुला, याद रखना भाई। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पंचकुला, याद रखना। ये पंचकुला कब बना था? 15 अगस्त 1995, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं 1995 और 1995 के बाद में 1997। अब 1997 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? 1997 में 15 जुलाई, ये ध्यान रखना, आज़ादी से 1 महीने पहले। और पंचकुला कब बना था? आज़ादी वाले दिन। अब 15 जुलाई 1997 को 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे, कौन कौन से? एक तो बना था फतेहाबाद और एक बना था झज्जर। इंपॉर्टेंट है दोनों, ध्यान रखना। एक बना था फतेहाबाद और एक बना था झज्जर। कब? 15 जुलाई 1997 को झज्जर और फतेहाबाद बना, और 15 अगस्त 1995 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? 15 अगस्त 1995 को बना था पंचकुला। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला आता है 2005 में। अब 8 साल के बाद में डिस्ट्रिक्ट बनता है 2005 में 4-4-5, याद रखना ऐसे 4-4-5, यानी 4 अप्रैल 2005। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? मेवात डिस्ट्रिक्ट बना था भाई।
मेवात। अब मेवात को पहले, अब मेवात को 2016 में इसका नाम चेंज कर दिया, क्या नाम रख दिया इसका? नू। आप सभी को पता है इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो 2016 में खट्टर सरकार ने इसका नाम नू रख दिया। और जो हमारा गुड़गांव था, गुड़गांव का नाम क्या रख दिया? गुरुग्राम। वैसे ही मेवात का नाम भी नू रख दिया गया 2016 के अंदर। अब मेवात को इससे पहले, मेवात नाम से पहले किस नाम से जाना जाता था? इतिहास में इसका नाम था सत्यमेवपुरम। क्या नाम था? सत्यमेवपुरम। हरियाणा के अंदर एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। और रीज़न ये था कि भारत आज़ाद हुआ कब? 15 अगस्त 1947 को। तो हरियाणा के अंदर, अकेले हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर काट फाड़ चीर मारना ये सब सिस्टम हो गया था। धार्मिक दंगे होने लग गए थे मुसलमानों के और हिंदुओं के, सभी धर्मों के बीच में धार्मिक दंगे होने लग गए थे। अपने मुसलमान थे वो पाकिस्तान जाने लग गए थे और पाकिस्तान से जो हिंदू थे वो भारत में आने लग गए थे। तो ऐसे ही मेवात से बहुत सारे मुसलमान ये सोचने लगे थे कि यहाँ पे अपना फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे हम माइनॉरिटी में रह गए, हम अल्पसंख्यक में रह गए, तो हमें पाकिस्तान जाना चाहिए। तो इस बात से नाखुश होकर कौन? महात्मा गांधी। याद रखना भी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप मेवात में रहिए, आपको मैं सुरक्षा दिलवाऊंगा, आपके साथ कुछ भी ऐसा घटित नहीं होगा जो हमारे लिए शर्मिंदगी महसूस करने वाला हो। तो महात्मा गांधी जी के कहने पे मेवात के अंदर वो लोग रह गए थे और इसके बाद में एक अलग राज्य बना दिया गया था, एक अलग राज्य बना दिया गया छोटा, उसका नाम रखा गया था पहले सत्यमेवपुरम। याद रखना सत्यमेवपुरम, यह पेपर के अंदर कई बार पूछा गया है सत्यमेवपुरम। अब सत्यमेवपुरम कब बनाया था? मेवात कब बनाया था? याद रखना 4 अप्रैल 2005 को, 4/4/2005। अब अगला डिस्ट्रिक्ट बनता है 2008 के अंदर और यह बनता है 15 अगस्त 2008। 2008 में 15 अगस्त में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? पलवल डिस्ट्रिक्ट बना था भाई। याद रखना सारे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? पलवल डिस्ट्रिक्ट बना था। अब बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में जो डिस्ट्रिक्ट बना है वो कौन सा है? 2016 के अंदर आप सभी जानते हैं चरखी दादरी, भिवानी से अलग करके चरखी दादरी को बनाया गया था। जब चरखी दादरी भिवानी में ऐड था उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? भिवानी था। अभी वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। ठीक है, तो चरखी दादरी को भिवानी से अलग कर दिया गया। कब बनाया गया चरखी दादरी को डिस्ट्रिक्ट? 16/11/2016। याद रखना 16 नवंबर 2016। और यह डेट पहले दिसंबर के अंदर दी गई थी। ठीक है, तो याद रखना ये दिसंबर नहीं है, इसकी एग्जैक्ट डेट अभी अपलोड हुई है। इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? 16 नवंबर 2016। ये हमने बात कर ली हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट की, 22 के 22 जिले हमने याद कर लिए। अब एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। अब एक बार इनको रिपीट करेंगे तो याद रखना ये पेपर के अंदर कई बार पूछी गई है डेट्स, तो आप लिख के देखोगे तभी ये याद होंगी। एक बार आप ईयर लिख लेना, इसके बाद में इनके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम और उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या लिखनी है? डेट्स लिखनी है, तभी आपको आसानी से ये सारा कुछ याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा में सबसे पहले जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 7। कौन कौन से? घर JK में, ये हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं 22 दिसंबर 1972 को 2 डिस्ट्रिक्ट बने, कौन कौन से? भिवानी और सोनीपत। अब 23 जनवरी 1973 को जस्ट 1 साल 1 महीने बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बना था। ठीक है, जिसको पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था? महाभारत के काल में किस नाम से जाना जाता था? श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में 26 अगस्त 1975 को अपना सिरसा डिस्ट्रिक्ट बना था जो हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और इसकी एक अदर डेट कौन सी है? 1 सितंबर 1975। ये भी याद रखना, अगर दोनों पेपर में दी गई हो तो अपने को कौन सी टिक करनी है? 26 अगस्त 1975। इसके बाद बात करते हैं फरीदाबाद की। अब फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा शहर, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो कौन सा होगा? फरीदाबाद। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर लगभग 18 लाख के अंदर पॉपुलेशन है। और हरियाणा का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी फरीदाबाद है, ये बात आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं 1 नवंबर 1989 की। 1989 के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। ट्रिक है आप KRPY यानी कृपा से, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट कब बने थे? 1 नवंबर 1989 को बने थे। ठीक है, अब पानीपत की बात कर लेते हैं आगे डिटेल में। पानीपत को 24 जुलाई 1991 को करनाल में ऐड वापस कर दिया गया था। कब? 24 जुलाई 1991 के अंदर करनाल में वापस ऐड कर दिया गया। अब 1 जनवरी 1992 को करनाल से इसको वापस अलग करके एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखना। अब अपन आगे पढ़ा था
कि इसके बाद पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना। इसके बाद पंचकुला कब बना था? 15 अगस्त 1995 के अंदर, और 15 अगस्त 1995 के अंदर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। इसके बाद में फतेहाबाद व झज्जर को कब बनाया गया था? 15 जुलाई 1997 को। अब बात करते हैं मेवात सत्यमेवपुरम या वर्तमान के नूह की। वर्तमान का नूह कब बनाया गया था? 4/4/5 के अंदर, 4 अप्रैल 2005 के अंदर। अब पलवल की बात करें तो पलवल कब बना था? 15 अगस्त 2008 के अंदर। चरखी दादरी कब बना था? अभी हाल फिलहाल का 22वां डिस्ट्रिक्ट है अपना। कब बना था ये? 16 नवंबर 2016 को। अब एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं, जिनके नाम पै और फै से शुरू होते हैं, फतेहाबाद को छोड़ के, जिनके नाम पै और फै से शुरू होते हैं वो 15 अगस्त को बने हैं भाई, ये याद रखना। जिनका नाम पै और फै से शुरू होते हैं वो 15 अगस्त को बने हैं। शुरू के 7 डिस्ट्रिक्ट की मैंने आपको ट्रिक बता दी थी। घर जेके में इनकी आपको मैंने ट्रिक बता दी। अब KRPY वालों की भी बता दी थी, KRPY कृपा। इसके अंदर कैथल, रोहतक, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर, इन डिस्ट्रिक्ट की मैंने ट्रिक बता दी। ये 7 और 4 11, 2 ये बन जाएंगे इसके अंदर। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स आपको लिख के देखने पड़ेंगे, इससे आपको ये याद होंगे। अब बात करते हैं हरियाणा के मैप की। हरियाणा के मैप की बात करें तो सबसे पहले तो हरियाणा का एरिया पूछा जाता है, जो मैंने आपको कई बार बता दिया है क्लास के अंदर। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब बात करें इसके अंदर सबसे जो उत्तर का पॉइंट है, सबसे उत्तर पॉइंट, इसका क्या नाम है? सबसे जो नॉर्दर्न पॉइंट है उसको बोलते हैं, इसका क्या नाम है? शाहपुर। क्या नाम है? इस जगह का नाम है शाहपुर। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है भाई? पंचकुला के अंदर, याद रखना, ये पंचकुला के अंदर। और जो सबसे ये पूर्व का हिस्सा है, जो पूर्व पार्ट है, इसको यहाँ कौन सी जगह है? हरियाणा के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है ताजेवाड़ा। ताजेवाड़ा बैराज तो सुना ही होगा आपने, हथेनीकुंड बैराज, जो कहाँ है? यमुनानगर के अंदर भाई, याद रखना। ये सबसे पूर्वी पॉइंट, पूर्वी बिंदु कौन सा है? ताजेवाड़ा। और ताजेवाड़ा कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। अब बात करते हैं पश्चिमी पॉइंट की। पश्चिमी बिंदु कौन सा है यहाँ पे? चौटाला। कौन सा? चौटाला। और चौटाला कहाँ है? सिरसा के अंदर। चौटाला कहाँ है? सिरसा के अंदर। ये याद रखना, सबसे जो पूर्वी पश्चिमी बिंदु है वो है चौटाला गांव, सिरसा के अंदर। अब बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु की, जो सबसे सदर्न पार्ट है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है दोहा। दोहा। और ये दोहा कहाँ पड़ता है? नूह, मेवात के अंदर। जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? जिसका निर्माण कब हुआ था? 4 अप्रैल 2005। ये बातें लिख ली आपने? अगर नहीं लिखी है तो ये नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछी जा चुकी है ये बातें, ठीक है। तो अपन ने आज पढ़ लिया हरियाणा के जो 22 जिले हैं वो कब कब बने थे, और सबसे जो एंड पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और उत्तर हरियाणा के जो लास्ट पॉइंट है उनके बारे में आज हमने पढ़ लिया। तो ये आज आप पढ़ लेना, आराम से लिख के देख लेना, तभी ये याद होंगे। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्योंकि पेपर के अंदर ये पूछी भी जाती है। तो आज की क्लास में यहीं तक, आगे पढ़ेंगे हरियाणा के पड़ोसी राज्य, हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पड़ोसी राज्यों के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, और पड़ोसी राज्यों के कौन से जिले अपने हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ लगते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी का प्यार बनाने के लिए, और ऐसे ही वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते रहिए। धन्यवाद।